नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो नेक्स्ट सेट कौन सा, ये चौथा है ना। प्रथम प्रश्न भाग एक, सामान्य अध्ययन। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जीनोन को कहते हैं, ठीक है। और ये जीनोन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनिक गति को कम करना। न्यूट्रॉनिक गति को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। डुनगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? क्या है? स्तनधारी। मुसैम्बी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंध ग्राफ्टिंग तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। कौन सा सही है? दोनों सही है, सी आंसर सही हो जाएगा। आनुवंशिक विकृति जेनेटिक डिसऑर्डर्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कलर वगैरह पहचानने में दिक्कत होती है उसे, कलर ब्लाइंडनेस है, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनकी एक पुत्र एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? पुत्र तो कलर ब्लाइंडनेस है, किंतु पुत्री कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। कपूर, कासनी, वनीला उपरोक्त में कौन सा पादप उत्पाद है? कौन सा पादप उत्पाद है? तीनों पादप उत्पाद है, ठीक है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? क्या हो जाएगा? चमगादड़। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्वाड सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? किस स्थान पर है? बाघ गुफाएं पर। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पांचवी शती ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कर लेंगे, पहला, तीसरा और चौथा है, दूसरा इसमें गलत है। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। ये शैलियां हैं, शैली है कहीं, 3 मुख्य शैलियां हैं भारतीय मंदिर की। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसमें जो नागर शैली है, जो अभी राम मंदिर बना है, वो किसमें बना है? नागर शैली में। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्वान था या विद्वान थे? ताप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसको किया था मालिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1531 ईस्वी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, 1576 ईस्वी। दिल्ली में कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? है वॉरेन हेस्टिंग्स से। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। 1939 ईस्वी में कांग्रेस
मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्यों दिया था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, गलत है। कांग्रेस वामपक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, गलत है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। डी आंसर इसका सही है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा था अंग्रेजी शासनकाल में? वो बिहार। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं या हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 30 का क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आफसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? किसकी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। क्या हो जाएगा इसका? सी। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। 34 का क्या हो जाएगा? सी। पहला और दूसरा दोनों सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1919। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पने जनजाति पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल की मोनोचाइट बालुका में यूरेनियम होता है। क्या हो जाएगा इसका? ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। कौन सा कथन सही है? कौन सा है? डी, कोई सा नहीं। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? किस पर आधारित है? चिन्नाब। निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है? अगड़िया समुदाय गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। विश्व में दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जलविद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणी मल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी। वायल इसका क्या हो जाएगा? ए। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जलविद्युत और यूरेनियम। नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत? नदियां। कैप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? किस पर है? फ्लोरिडा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, ब्राजील, चिली। 49 का क्या हो जाएगा? ये सभी सही है जो मकर रेखा से होकर गुजरती हैं। भौगोलिक स्वरूप और फिर देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल
इसका क्या हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, न्यूजीलैंड। एक, चार, दो, तीन, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गिल्ट एसिड में विपुण विषाणु हो गई, संबंधित है। एक क्या हो जाएगा इसका? सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। विषाणु नहीं है। एक्चुअली शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है ये? बीमा से। पूंजी बाजार से आशय, पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, किससे होती है? मैट की रसीद से। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य भिन्न है? अन्य से भिन्न है कंपनी का ऋण पत्र। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत कौन सा है? संघ सरकार के बजट में अनुदान। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली, कब मिली थी? 1993 में। मॉडबेट संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल्यवर्धित कर वैट से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र किस में दिया जाता है? एक निर्यातकर्ता द्वारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र सहज अधिनियम प्रभावी हुआ, ये कब प्रभावी हुआ था? 2006 में। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न हुए शून्य को भरना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। इसका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा सही है? इस संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कोई सा भी सही नहीं है। शिक्षा का अधिकार, समानता की सार्वजनिक सेवा, प्राधिकार करने प्रयोग करने का अधिकार, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों में आता है? सभी आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। 70 का क्या हो जाएगा? ए, पहला और दूसरा। लेखानुदान मोदन तथा और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? इसका क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विश अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? इसका क्या हो जाएगा? भारत सरकार के कार्य का संचालन। कौन सा एक लोकसभा का सबसे सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। कौन सा कथन सही है या नहीं है? केवल दूसरा सही है।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? क्या हो जाएगा इसका? 5वीं अनुसूची में। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला, केवल एक। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करा दिया जाता है। यदि वित्त आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम हैं। कौन सा सही है या है? ना तो पहला ना तो दूसरा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता। 80 का क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? केवल पहला। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। कथन ए, ये देख लेंगे। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किसमें? राज्य सूची में। ये इधर का कटी है क्या? चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को। वैसे अगर इसका देखें तो कौन सा सही हो जाएगा? डी आंसर इसका सही होगा। दल बेदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं। लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य बन जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन हो जाएगा? डी 105। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? किसकी खोज की गई थी? ललितपुर। अब आ जाते हैं मेले और आयोजन स्थान। बटेश्वर का क्या हो जाएगा? आगरा। दावा हो जाएगा बाराबंकी, हरिता जयंती मेरठ, नौचंदी वृंदावन। नौचंदी हो जाएगा मेरठ। ये गलत हो गया। नौचंदी हो जाएगा मेरठ। ठीक है। हरिदास जयंती हो जाएगा वृंदावन। देवा हो जाएगा बाराबंकी, बटेश्वर हो जाएगा आगरा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? ब्रजभूमि का। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में स्थापित है? बिट्टूर में। भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती में प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल को एक समृद्ध स्रोत है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। कौन सा इसकी इमारती की लकड़ी का? सारैया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हार्श पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। क्या हो जाएगा इसका? चौथा।
भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी। पेड़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी घटक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों सही है। केवल उष्णकटिबंधीय वनों में लगभग 70 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। शीतकटिबंधीय क्षेत्रों तथा टुंड्रा में मृदा के अंदर शुष्क अवस्था में सूक्ष्म जीवों की भरमार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? केवल पहला सही है। वनों की ह्रास दर में वृद्धि का के कारण है? कौन से हैं? उपरोक्त सभी। नहरों एवं उद्योगों का बढ़ता क्षेत्र, कृषि के लिए भूमि की मांग, अत्यधिक चराई की समस्या। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? कहाँ पर कर दिया गया था? रंगून में। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को सुनिश्चित करना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। सूची 1 और सूची 2। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव, ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली, पार्वती, आंगरा विहार, पोंगोंडा। ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? किसके लिए है? सिंह के लिए। अनवीकरणीय स्रोतों में शामिल नहीं है। और नहीं है? बायोमास। हरित गृह प्रभाव बढ़ाने में यह वायुमंडल में 18% योगदान करता है। इसका उत्पादन मुख्य जैविक उत्पादों के गलने व सड़ने से धान के खेतों, मुख्यतः दलदली भूमि में पशुओं व भेड़ों के पाचन तंत्र में होता है। यह CO2 की अपेक्षा 25 गुना अधिक हानिकारक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 1.67 ppm है। 105 का क्या हो जाएगा? मीथेन से। जीवित जीवों में विभिन्नता उन सभी स्रोतों से जिनमें जमीनी, समुद्री और दूसरे परितंत्र तथा पारिस्थितिकी समष्टियां शामिल हैं, जिनके विभाग हैं, जिनमें परितंत्रों के जातियों के अंदर और जातियों के बीच विविधता शामिल है, किससे निर्दिष्ट करता है? किसे करता है? जैविक विविधता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 51A कराता है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। जलवाह को नियंत्रित करने के लिए नालियों का निर्माण और संग्रहण के लिए तालाबों का निर्माण भी आवश्यक है। पेड़ पौधों के अवशेष, खाद आदि को भूमि की सतह पर बिछाने से जल संचय में लाभ होता है। जिप्सम CaSO4.H2SO4, HPAN, हाइड्रोलाइज्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जैसे रासायनिक तत्वों को मृदा में मिलाने से मृदा की परिगम्यता बढ़ती है, अर्थात जल धीरे धीरे मिट्टी में रिसता रहता है। खेतों व खुले स्थानों में जल संग्रहण हेतु तालाब बनाने से जल प्रवाह में तो कमी आती ही है, साथ ही भूजल स्तर भी बढ़ता है। 108 का क्या हो जाएगा? सी। दूसरा, तीसरा और चौथा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1977 को कब संशोधित करके व्यवहार रूप में लाया गया? 1991। पर्यावरण अवनयन एवं उससे जनित संकट के मुख्य कारणों में शामिल है विश्व की जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास, कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाला औद्योगिक विकास, महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं उनका कार्यान्वयन। 110 का क्या हो जाएगा? ये सभी। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? कौन सा होगा? सी। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलें। कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? है तमिलनाडु से। सूची 1 और सूची 2। लच्छू महाराज, कथक, फैयाज खान, ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी, ठुमरी, तलत महमूद, गजल। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 113 का। सूची 1 और सूची 2। बिरहा, अवधी, कजरी, भोजपुरी, मलहोर, कौरवी, रसिया, ब्रजी। ये आंसर इसका ठीक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस आयोग और योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? किसके आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। फिर आ जाते हैं राज्य और लिंग अनुपात। 116 का गोवा का क्या हो जाएगा? 1968। कर्नाटक का हो जाएगा 1968। केरल का हो जाएगा ये, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा 87। बी आंसर इसका सही हो जाएगा 116 का। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। इसका क्या हो जाएगा? कौन से सही हैं? सारे सही हैं, 1 2 3 4। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। 118 के का हो जाएगा? पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, फिर नागालैंड। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। 119 का क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में बनाई गई? नर्मदा में बनाई गई। पुस्तक और फिर आ जाते हैं लेखक। द मास्क ऑफ अफ्रीका, मेघनाथ देसाई। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया, BS नायपॉल। टू मैच हैप्पीनेस, अमिताभ घोष। द कैलकाटा क्रोमोसोम, एलिस मुनरो। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1950 ATC। भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 2। एक पाइप एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। जब टैंक आधा भरा हो तथा दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 126 का हो जाएगा 30 मिनट में। 2016 को किस अंक वाली संख्या में विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 14 में। 14 छात्रों और उनके एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 2 अंकों की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? 43 वर्ष। 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी आयु में उनके पिता की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पिता की आयु वर्षों में बताइए, कितनी हो जाएगी? 37। 51.2 बटे 0.583 का √3 का मान क्या होगा? 4.444। एक खेल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस मैदान के एक कोने में एक बगीचा भी है जिसकी माप 640 वर्ग मीटर है। जो पूरे मैदान का आधा है, मैदान की लंबाई क्या है? 80 मीटर। PQR एक चारे का खेत किराए पर लेते हैं। P उस पर 9 महीने तक 15 बैल चराता है। Q उस पर 6 महीने तक 9 बैल और R उस पर 5 महीने तक 20 बैल चराता है। अगर चारे के खेत का किराया 2890 हो तो R को अपने हिस्से का कितना किराया देना होता है? कितना देना होगा? 1000। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है। उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है? कितना भरा सकता है? 128 पाई घन सेंटीमीटर। एक रेडियो पर निर्धारित मूल्य 1440 था। एक व्यक्ति ने 2 बार बट्टा कटवाकर वही रेडियो 1101.60 में खरीदा। यदि पहली बार बट्टा 10% था तो दूसरी बार बट्टा कितना था? 135 का 15%। गुणा का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है प्लस, प्लस का अर्थ होता है भाग तथा भाग का अर्थ होता है गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? 136 का बी। 18। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। कथन, अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी माता पिताओं का ये अवश्य समझना चाहिए। निष्कर्ष क्या है? जिन बच्चों के माता पिता ना हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। 137 का हो जाएगा निष्कर्ष 2 सही निकलता है। कौन सा विकल्प है जो अन्य से भिन्न है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निकाल लेना, नहीं निकल पाया तो बता देना।
नीचे दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द का प्रदर्शन चुनिए। प्रदर्शन, अच्छा, प्रकटीकरण, प्रदर्शन का प्रकटीकरण। इसका आंसर हो जाएगा 648। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सामान्य हिंदी पर। ज्योतिर्मय, तमोमय, जागृति, सुषुप्ति, झंकत का क्या हो जाएगा? निःशब्द। तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृषा का क्या हो जाएगा? तृप्ति। तीक्ष्ण, कुंठित। तेजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज। दरिद्र का क्या हो जाएगा? संपन्न। दूषित का हो जाएगा स्वच्छ, गंदा यानी कि स्वच्छ। धरा, इसका हो जाएगा गगन। कौन सा शुद्धि है आपकी आय का मुख्य स्रोत? बी सही, गलत है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, कोई त्रुटि नहीं है, क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर सही हो जाएगा। आपकी सौभाग्यवती, ए सही हो जाएगा। कन्या का कब हुआ? प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना लिखी है, कुछ तो गलत है, सी आंसर गलत है। अल्मोड़ा की जलवायु उनके लिए अनुरूप नहीं थी, कोई नहीं, 15 का क्या हो जाएगा? डी अल्मोड़ा की जलवायु। वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, 16 का हो जाएगा बी भावी जीवन। ममता ने अंशुल से कहा कि ममता का आज उपवास है, बी आंसर सही हो जाएगा। भारत में सब संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं, 18 का क्या हो जाएगा? बी संप्रदाय और जाति। विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है, कोई त्रुटि नहीं है, संभावना की जा रही है। आशीष के माता पिता तीर्थ करने हरिद्वार गए, और कोई त्रुटि नहीं है, तीर्थ करने। पति पत्नी का जोड़ा, क्या हो जाएगा इसका? सी दंपति। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। जिसका उल्लंघन कठिन हो, दुर्तत्य। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या हो जाएगा? निशिस्त। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेप्थ। दूध दही चीनी मधु घी के मिश्रण से बना प्रसाद, पंचामृत। कमल से युक्त जलाशय, पद्माकर। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रतन, पुखराज। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या हो जाएगा? सी पाते। यम का तद्भव शब्द, जहां। जमाई का तत्सम शब्द, जामृत। ज्वलन का तद्भव है, जलना। उपटन का तत्सम कौन है? उद्धर्तन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? मुख। पलंग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? प्रयक। निडर का तत्सम कौन सा हो जाएगा? निडर। निर्गलन का तद्भव क्या हो जाएगा? निगलना। निवाह का तत्सम शब्द, निर्वाह। परख का तत्सम क्या हो जाएगा? परीक्षा। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी होती हैं? 3। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में नहीं है? शीतल, शीत, शीतलतर। निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? काला। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? विशेषण। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण। जहां आज तुम हो वहां कल मैं था, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? संयोजक क्रिया विशेषण। वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कल्पद्रुम, इसका क्या हो जाएगा? सी बोधि वृक्ष। खामोश का क्या हो जाएगा? डी नीरस। चांदनी का क्या हो जाएगा? डी मयंक। जिज्ञासा क्या हो जाएगा? वृत्तिका। झरना, स्रोत। तोष का हो जाएगा सी तृष्णा।
थकान का क्या हो जाएगा? बी विश्रांति। दर्पण का क्या हो जाएगा? सी दर्शन। निंदा का क्या हो जाएगा? डी विमर्श। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? ए भारती। ठीक है, ये सेट यहाँ पे पूरा था। मिलेंगे 5वें सेट में। कल 11 बजे के आसपास सेट मिल जाएगा, 4 बजे तक सॉल्यूशन।